हेलो बच्चों, लेट्स लर्न द क्वेश्चन फर्स्ट. द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड P with grignardine CH3MgBr X's in the presence of C2H5O यानी कि ईथर की प्रेजेंस में फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ H2O गिव्स Q. देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूँ. सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, P है. P से हमें Q बनाया गया है और Q कैसे बना गया है वो आपको बता रखा है. हमें grignardine CH3MgBr एक्सिस फेज में दिया हुआ है. ठीक है, तो पहले मैं इतनी ही बात करूंगा, फिर आगे अपन एक बार आगे स्टेप बढ़ाएंगे. तो क्यू क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये है. चलिए यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एस्टर है. यानी कि एस्टर हमारे पास में जब भी होता है और इस एस्टर की रिएक्शन जब भी हम गिग्नार्डिजन से करते हैं, और गिग्नार्डिजन कैसा है हमारे पास, एक्सिस फेज में है. यानी कि गिग्नार्डिजन को किस फेज में ले रहे हैं, एक्सिस फेज में ले रहे हैं. तो एक्सिस फेज में लेते हैं तो उस कंडीशन पर ये टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है. यानी कि लाइक दिस कुछ ये कंडीशन होती है. यहाँ पर ये OH हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा और देन यहाँ पर R हो जाएगा. ठीक है, यानी कि R मतलब दैट्स मीन CH3. क्लियर है, तो ये चीज़ यहाँ पर होती है. तो चलिए पहले इसी से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर क्या बनेगा, Q क्या बनेगा उसको देख लेते हैं. तो यहाँ पर यहाँ पर C का होल 3 हमारे पास लगा हुआ है, CH3 का होल 3 लगा हुआ है. इसको हमने ऐसे बना लिया. देन इस कंडीशंस पर अपन ने इसको कर लिया और यहाँ पर मैंने क्या कहा है, आपको अल्कोहल बनाना है. यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ CH3 और यहाँ CH3. ओके, तो ये जो बनेगा ये हमारा Q बन जाएगा. ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई. ओके, अब आगे बात करते हैं Q ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. देखिए H2SO4 का यूज कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन नहीं है. सिर्फ यहाँ पर क्या है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा. यानी H+ आयन है एसिडिक फेज में, तो ये इसको अटैक करेगा और देन अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा. तो यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा. तो कार्बोकैटायन जब इंटरमीडिएट का यहाँ फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पर कंडीशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी. यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, C देन CH3 देन CH3 एंड देन कार्बोकैटायन. अब आपको पता है कि रिंग के साथ में कार्बोकैटायन यहाँ पर लगा हुआ है. यानी कि रिंग है, आप बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में आपके पास में ये एक ग्रुप लगा, इसमें कार्बोकैटायन है. तो कार्बोकैटायन क्या करेगा, इस रिंग के ऊपर अटैक करेगा और एक साइक्लिक फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, तो ये साइक्लिक फॉर्मेशन करेगा एज लाइक एल्काइलेशन. ठीक है, ये एल्काइलेशन शो करेगा. तो एल्काइलेशन शो करेगा तो यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन करेगा. तो रिंग का फॉर्मेशन कैसे होगा वो भी अपन देख लेते हैं. यहाँ पर अपने कंडीशन लगा ली है, कुछ ऐसे बना लिया. C है, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ से अपन ने एक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया. ठीक है, यानी इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा. पैरा पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन पैरा पोजीशन पर ब्लॉक है तो पैरा पोजीशन पर नहीं, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा और एक साइक्लिक का फॉर्मेशन करेगा. तो ये जो चीज़ हमने आपके सामने रखी है ये है हमारे पास में R. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप भी हो गया. अब आगे बात करते हैं R के साथ, देखते हैं क्या होता है. द रिएक्शन ऑफ R विथ CH3COCl, यानी कि CH3COCl ले लिया हमने और CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड इन CH2Cl2. यानी कि यहाँ पर ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाली कंडीशन आ गई है. ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा तो यानी क्या होगा, CH3CO यहाँ पे कार्बोकैटायन, यानी कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा. इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, तो पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी अटैक करने की. तो पॉसिबिलिटी आप देखो तो, क्योंकि ये आपके पास में एक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है. CH3 तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये, और इस ग्रुप की बात करें तो या तो यहाँ लगा हो सकता है या फिर यहाँ लगा हो सकता है. यहाँ लगाएंगे तो स्टाइरिक ज़्यादा हो जाएगा. तो फाइनली यहाँ पर आपका COCH3 लग जाएगा. तो ये जो बनेगा दैट्स मीन ये आपका S हो जाएगा. ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं आपके पास में क्या क्या हो गया. देखिएगा, ये Q हो गया, Q से R हो गया, R से S हो गया. तो ये हमारा S का फॉर्मेशन हो गया. ओके, अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है. द रिएक्शन Q to R एंड R to S. तो Q से R और R से S की बात करते हैं. तो Q से R में एल्काइलेशन होता है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, और R से S में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा. तो ये ऑप्शन अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी कि B ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.